क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, वो कहता है राइट ये फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़। जो पहले हमने फार्मूला लिखा है वो यहाँ पे अब अप्लाई होगा। सम ऑफ सीरीज़ हमें दे दी गई है 3 + 11 + 19 प्लस अप टू सो ऑन टू 16 टर्म। पहले वैल्यू लिखते हैं, 3 + 11 + 19 प्लस अप टू सो ऑन टू 16 टर्म, 16 टर्म। अब इसमें करना क्या है, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हमने करना ये है कि सबसे पहले तो वैल्यूज़ लिखनी है। वैल्यूज़ में हमारे पास पहली वैल्यू मैंने बताई थी A1 पहले वाली वैल्यू होती है, ये 3 जो है ये पहली टर्म जो है हमारे पास वो A1 हो गई। फिर 11 हमारे पास क्या हो गया, A2 हो गया। अब आगे चलते हैं जी, आगे जो बात है, अब इस तरह का सवाल आगे 22-23 नंबर सवाल है, वो सेम ये स्टेटमेंट होगी, लेकिन पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगाना है। तो उसके लिए आपने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और एक कॉमन रेशो होती है, वो उस सवाल में कॉमन रेशो है, लेकिन वो आपको पता कैसे चलेगा यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगना है। आपने कॉमन डिफरेंस निकाल के देखना है। अगर तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे 11 - 3 क्या आता है हमारे पास 8, फिर 19 - 11 वो भी क्या आता है 8, तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो फिर तो इस पे यही फार्मूला लगेगा। ठीक हो गया, ये जो सम का है ठीक हो गया। अगर कॉमन डिफरेंस नहीं आता सेम, कॉमन रेशो सेम आ जाती है, तो फिर वो दूसरा फार्मूला है, वो आगे जाके आपको बताएंगे। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस चाहिए, वो इन दोनों वैल्यूज से निकल आएगा। एन हमें कैसे पता चलेगा, जो सम ऑफ एन टर्म फाइंड करनी है वो हमें कैसे पता चलेगा, टू 16 टर्म, कितनी टर्म है 16, तो हमें यहाँ से पता चल गया जो सी टर्म फाइंड करनी है वो हमारे पास क्या हो जाएगी एन। ठीक हो गया, एन भी आ गया, ए भी आ गया। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, वो निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला है D = A2 - A1। D = A2 क्या है 11 - A1 क्या है जी 3, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया जी 8। ओके हो गया, कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया। अब फार्मूला लिखते हैं और फार्मूले में क्या करनी है, वैल्यूज़ पुट। फार्मूला लिखा जी SN इक्वल है n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। एस एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 16 है, वो 16 आ जाएगी, इक्वल है एन हमारे पास क्या है 16 / 2। 2a की वैल्यू क्या है A1 a ही होता है, ये हमारे पास क्या है 3, प्लस n हमारे पास क्या है जी, n हमारे पास 16 है, -1, D की वैल्यू 8। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब S16 इक्वल है, इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो यहाँ पे क्या बचता है 8, 2 1 दर 2, 2 8 दर 16, आगे 2 3 दर 6 प्लस 16 - 1 15 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 8। यहाँ तक क्लियर है। S16 8, अब 6 वैसे ही रहेगा, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, मे बी 120 आता है। मज़ीद कर लेते हैं हल। है 120। S16 8 126, S16 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मे बी 1008 आंसर आता है हमारे पास। मज़ीद इसकी आपने मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेनी है, मज़ीद कर भी लेंगे, लेकिन यही जवाब है मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, वो कहता है वही चीज़ है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़। सम ऑफ द सीरीज़ फाइंड करनी है। 5 + 8 + 11 + 14 + 2 अप टू सो ऑन टू n टर्म। बिल्कुल सेम सवाल है, लेकिन मैं कर देता हूँ। 5 + 8 + 11
प्लस 14 अप टू सो ऑन टू n टर्म्स। अब इसमें है क्या, A1 हमारे पास क्या है जी 5, उसी तरह A2 क्या है जी 8, 2 वैल्यू आ गई। अब आगे चलते हैं, हमारे पास 2n टर्म, मैंने बताया था 216 टर्म, n को हमने 16 के इक्वल रख लिया था। अब 2n टर्म है तो n हमारे पास क्या हो गया, n ही हो गया। अब कॉमन डिफरेंस चाहिए, बाकी फार्मूला पुट करना है। कॉमन डिफरेंस मैंने बताया किस तरह, d इज इक्वल टू A2 माइनस A1। d इज इक्वल टू A2 वैल्यू क्या है 8, A1 क्या है -5, d इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। अब करेंगे क्या, फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। फार्मूला लिखते हैं Sn इक्वल है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन क्या है, एन की वैल्यू एन ही है, एन ही पुट करेंगे। n/2 2a की वैल्यू क्या 5 प्लस n की वैल्यू क्या है n-1 और d की वैल्यू क्या है जी 3। क्लियर हो गया। Sn इक्वल है n/2 2 5 10 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 3n माइनस 3। ये यहाँ तक भी आप कर देंगे तो आपका सवाल ठीक हो जाएगा, नहीं तो आगे सिंप्लीफाई करना है तो 10 माइनस 3 Sn इक्वल है n/2 10 माइनस 3 7 प्लस 3n। ये आपका बुक के मुताबिक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, वो कहता है डिफ़ाइन अरिथमेटिक मीन्स। अरिथमेटिक मीन्स को डिफ़ाइन करें तो इसका आपने सिर्फ फार्मूला लिख देना है। अरिथमेटिक मीन्स का जो फार्मूला होता है a इज़ इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। आप इतना लिख देंगे फिर भी नंबर मिल जाएंगे। साथ आप डेफिनेशन भी इसकी याद कर सकते हैं, वो अलहदा से वीडियो डेफिनेशन की इस चैप्टर की एक वीडियो में मुकम्मल मैं चढ़ा दूँगा। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है हमें, फाइंड द ए एम बिटवीन। ये 2 पॉइंट दे दिए हैं हमें, एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है जी √5 -4 और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है √5 प्लस 4। ये 2 पॉइंट दे दिए गए हैं। अब इसमें हमने अरिथमेटिक मीन्स को फाइंड करना है। पहली जो वैल्यू मैंने बता दिया ए, दूसरी बी है। अब फार्मूले में ही पुट करना है। अरिथमेटिक मीन्स का फार्मूला क्या है, ए इज़ इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ए इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है √5 -4 प्लस बी की वैल्यू क्या है √5 प्लस 4 फार्मूला डिवाइडेड बाई 2। अब ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 4 है, ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसल आउट। अब a इज़ इक्वल टू इसके साथ भी 1 है और इसके साथ भी 1 है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे 1 + 1 2 हो जाएगा। 2√5 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 इस 2 से कैंसल और हमारे पास √5 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, वो कहता है जी डिफ़ाइन अ कॉमन रेशो। कॉमन रेशो की डेफिनेशन लिखनी है। मैंने फार्मूला लिख दिया है इसका। कॉमन रेशो किसके इक्वल होता है, R इज़ इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाई A1। ये इसका फार्मूला है। आप देखें ना, कॉमन डिफरेंस में आपको पता है कि क्या होता था, A2 माइनस A1 होता था। यहाँ पे कॉमन रेशो है तो कॉमन रेशो में A2 डिवाइडेड बाई A1 आ जाएगा। अगले सवाल में कहता है राइट द nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पहले हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हमने nth टर्म का फार्मूला लिखा था, अभी हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म का फार्मूला लिखना है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के nth टर्म का जो फार्मूला है वो ये लिखा हुआ था मैंने ऊपर, an इज़ इक्वल टू ARn-1, r की पावर है ये। अब देखें r यहाँ पे क्या है, कॉमन रेशो है। r हमारे पास क्या है, कॉमन रेशो। n हमारे पास n टर्म है, ये ठीक हो गया। और ये a हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है सीक्वेंस में, ठीक हो गया। ये मैं पहले बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, वो कहता है राइट द फार्मूला ऑफ सम। फार्मूला
बताएं, लिखें सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म। फर्स्ट एन टर्म का ऑफ एन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फॉर आर लेस देन 1 एंड फॉर आर ग्रेटर देन 1। ये दो फार्मूले हैं हमारे पास किसके, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। वो कहते हैं ये लिखें, इसके बारे में बताएं। अब एक बात याद रखनी है, जब हमारे पास कॉमन रेशो हम लेंगे, कॉमन रेशो ये हम लेंगे जब हमारे पास वैल्यू 1 से छोटी आ जाए, कम है, तो हमारे पास फार्मूला ये वाला लगेगा, एस एन इक्वल है ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर। जब आर छोटा है 1 से तो पहले 1 नहीं आएगा, ये याद रखना है, फार्मूला आपको याद रहेगा, भूलेगा नहीं। और जब आर ग्रेटर देन होगा 1 से तो फिर फार्मूला वही है, बस वैल्यूज़ चेंज हुई हैं, कहाँ पे, यहाँ पे। आर अब बड़ा था तो आर पहले आ गया, आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। ये दो फार्मूले हैं जी, ठीक हो गया।